शेर वर्सेस लड़का। जब क्रेवन छोटा था तब एक खौफनाक वाकया हुआ। एक शेर उसके सामने आ गया। उसने फौरन अपने छोटे भाई को पीछे कर दिया। इतने बड़े जानवर के सामने उसे समझ आ गया कि गोली चलाने से भी शायद उसे फौरन ना रोका जा सके। फिर उसने हैरत अंगेज फैसला किया। उसने बंदूक नीचे रख दी और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं। हैरानी की बात यह थी कि शेर का गुस्से भरा चेहरा धीरे धीरे पुरसुकून होने लगा। लेकिन अचानक गोली चल गई। गोली उसके बाप ने चलाई थी, मगर निशाना चूक गया और शेर गुस्से में क्रेवन पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बाप ने लगातार फायरिंग की और शेर को पीछे हटा दिया, मगर क्रेवन को बचाना मुश्किल लग रहा था। सबको लगा कि अब वो नहीं बचेगा, मगर किस्मत ने करवट बदली। शेर का खून उसके जख्म पर गिरा और उसके जीन्स के साथ अजीब तरीके से मिल गया, जैसे किसी नई ताकत का दरवाजा खुल गया हो। शेर ने उसे छोड़ दिया। बाद में क्रेवन होश में आया। घर लौटकर उसने देखा कि उसके बाप ने उसी शेर को मारकर उसका सर दीवार पर लटका दिया था। ये बाप की ताकत और शिकार की निशानी थी। उस वक्त क्रेवन को अपने बाप की बेरहमी का असल एहसास हुआ। दोनों के दरमियान सख्त बहस हुई और क्रेवन ने दिल में फैसला कर लिया कि वो ये घर छोड़ देगा। उसी रात वो निकल गया और अपनी माँ के वतन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। दूर से भागते हुए जंगली जानवर सांड की तरफ आ रहे थे। क्रेवन ने समझा कि वो कुचल दिया जाएगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब उसके पास से नरमी से गुजर गए और एक बड़ा सांड उसके सामने रुक गया, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। दोनों के दरमियान अजीब रब्ता था। जब तक क्रेवन महफूज ना हो गया, वो सांड वहीं खड़ा रहा। तब क्रेवन को समझ आया कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसने हल्की सी ताकत लगाई और लकड़ी का नेजा बहुत दूर तक फेंका। अब उसकी स्पीड, ताकत और सेंसेस आम इंसान से कहीं ज्यादा थे। वो दूर की चीजें देख सकता था और बहुत हल्की आवाजें सुन सकता था। अचानक गोली की आवाज आई। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गया और दूर देखा कि शिकारी जानवरों का शिकार कर रहे थे। वो फौरन वहां पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। कई जानवर मर चुके थे। शिकारियों ने उस पर निशाना लिया। क्रेवन का गुस्सा फट पड़ा। वो उन पर बिजली की तरह टूटा और उनको बेरहमी से हरा दिया। उस दिन उसने कसम खाई कि वो शिकारियों को खत्म करेगा। कई साल गुजर गए। अब क्रेवन एक खतरनाक शिकारी बन चुका था। उसके पास मुजरिम शिकारियों की एक लिस्ट थी और वो एक एक को ढूंढकर खत्म कर रहा था। इस बार उसका निशाना एक अंडरग्राउंड माफिया बॉस था। क्रेवन जेल में घुस गया और उसके सेल तक पहुंच गया। दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े थे। उसने चालाकी से उनको डिस्ट्रैक्ट किया और शेर के दांत से दोनों को खामोशी से खत्म कर दिया। माफिया बॉस भागने लगा, मगर बच ना सका। क्रेवन ने उसे भी मार दिया। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो क्रेवन दीवार पर चढ़कर छत तक निकल गया। फिर उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और सामने वाली बिल्डिंग पर पहुंच गया। सिक्योरिटी उसके पीछे थी, मगर उसकी रफ्तार और फुर्ती इंसानी हदों से कहीं ज्यादा थी। कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। क्रेवन ने सब गोलियां बचाते हुए जेल की हद से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर आगे तेज बर्फानी तूफान उठ चुका था और वो रास्ता भटक गया। मुसीबत और बढ़ गई जब एक भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन क्रेवन घबराया नहीं। उसने सिर्फ आंखों ही आंखों में उससे बात की। जो भेड़िया पहले डरावना लग रहा था, धीरे धीरे पुरसुकून हो गया। उसके बाद क्रेवन ने अपना हवाई जहाज ढूंढ लिया और वापस लौट आया। वापस आकर उसने देखा कि कुछ शिकारी उसके इलाके में घुस आए हैं और उन्होंने एक जानवर के सींग काट लिए हैं। क्रेवन ने फौरन उनका पीछा किया। शिकारी उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे। ये देखकर क्रेवन ने फैसला कर लिया कि इनका काम तमाम करना होगा। वो अचानक गाड़ी के नीचे घुस गया और मौका देखकर जबरदस्त वार किया। शिकारी संभल भी ना पाए और फौरन उसके हाथों ढेर हो गए। फिर वो ड्राइविंग सीट में घुसा और बाकी लोगों को भी खत्म कर दिया। उनका सरदार घबराकर भाग निकला, मगर क्रेवन ने उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया। जब वो अपने अड्डा पर पहुंचा और अपने बॉस को सब कुछ बताने लगा, तभी अचानक एक तेज धार वाला तीर उसके सीने में जा लगा। क्रेवन ने उसका नाम अपनी लिस्ट से मिटा दिया। उसके बाद क्रेवन एक औरत से मिलने गया और उसे एक पुराना कार्ड दिखाया। औरत ने फौरन पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जो सालों पहले जंगल में मिला था। उस औरत का नाम कली था। सालों पहले जब क्रेवन भालू के साथ जंगल में था, कली और उसका खानदान भी करीब ही थे। उसकी नानी ने उसे एक जादुई कार्ड दिया था और कहा था कि ये मुश्किल वक्त में मदद करेगा। साथ ही एक पुराना दवा का नुस्खा भी दिया था। जब कली ने जख्मी क्रेवन को देखा तो उसने वो दवा उसे पिला दी और कार्ड भी उसके पास छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने उसे डेड करार दे दिया था, मगर अचानक वो जिंदा हो गया। इसी राज को समझने के लिए कली ने 16 साल तक उसकी तलाश की। अब वो लंदन की मशहूर लॉयर बन चुकी थी। उसने क्रेवन से बताया कि उसका मेंटोर खत्म हो गया था। क्रेवन ने वादा किया कि वो उसका बदला लेगा।
कली को यकीन नहीं आ रहा था कि क्रेवन वाकई उसकी मदद कर रहा है, लेकिन जब उसने माफिया बॉस की मौत की खबर सुनी तो उसे यकीन आ गया। फिर भी वो क्रेवन के तरीके से मुतमईन नहीं थी, क्योंकि वो कानून पर यकीन रखती थी। दूसरी तरफ ये खबर एक खतरनाक आदमी तक पहुंच गई। ये आदमी कभी क्रेवन के बाप का मामूली सा आदमी था, मगर अब उसकी ताकत और हवस बहुत बढ़ चुकी थी। उसने अपनी फौज मजबूत करने के लिए एक अजीब शख्स को बुलाया। वो नाजुक और शरीफ लगता था, मगर असल में वो बहुत खतरनाक था। उसका नाम राइनो था। उसने अपनी बॉडी से पाइप्स अलग किए और फौरन उसका जिस्म लोहे जैसा मजबूत हो गया। लोगों ने उस पर फायरिंग की, मगर गोलियां बेअसर रहीं। उसने अपनी स्किन में घुसी हुई गोलियां निकालकर फेंक दी। सब उसकी ताकत देखकर हैरान रह गए। लेकिन राइनो का असल निशाना क्रेवन का बाप था। उसने अपने कातिल भेज दिए। खुशकिस्मती से क्रेवन का बाप पहले ही होशियार था और बच गया, लेकिन उसका दूसरा बेटा डरकर मेज के नीचे छुप गया। ये देखकर उसका बाप मायूस हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा भी क्रेवन की तरह बहादुर बने। जब राइनो को हमले की नाकामी की खबर मिली तो उसे हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कि क्रेवन का बाप आम इंसान नहीं। तभी उसे एक और खबर मिली कि क्रेवन वापस आ चुका है। ये सुनकर राइनो परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर बाप बेटा फिर एक हो गए तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने एक और खतरनाक कातिल भेजा। ये कातिल इतना तेज था कि उसकी आंखों में देखते ही इंसान सुस्त हो जाता। उधर क्रेवन को इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज उसके भाई की सालगिरह थी। उसने सरप्राइज देने के लिए आसमान चूमती इमारत पर चढ़ना शुरू किया। सैकड़ों फुट की बुलंदी पर पहुंचकर उसने सिक्योरिटी को चकमा दिया और आखिर अपने भाई तक पहुंच गया। उस रात की याद क्रेवन के जहन में ताज़ा थी, जब वो घर छोड़कर गया था। उसका छोटा भाई उसके पीछे भागा था और उसने दरख्वास्त की थी कि उसे भी साथ ले चले, लेकिन क्रेवन ने साफ मना कर दिया था। इन सालों में उसके भाई ने बाप की सख्तियां और जलील करने वाली बातें बर्दाश्त की थीं। क्रेवन को इस बात का हमेशा अफसोस रहा। उसका भाई अंदर ही अंदर बाप की तारीफ और तस्लीम चाहता था, मगर क्रेवन सच जान चुका था। वो समझ गया था कि उनका बाप सिर्फ जालिम और खुद गर्ज आदमी है। इसी गुफ्तगू के दरमियान अचानक उनका बाप सामने आ गया। क्रेवन नहीं चाहता था कि भाई की सालगिरह खराब हो, इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट दिखाई। रात गुजर गई। सुबह क्रेवन भाई से अलविदा कहने गया, मगर कमरा उल्टा पड़ा था। हर चीज़ बिखरी हुई थी और बिस्तर पर खून के निशान थे। उसका दिल जोर से धड़का। वो फौरन बैल्कनी की तरफ भागा और देखा कि उसका भाई जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। क्रेवन ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उनका पीछा शुरू कर दिया। वो सीधा बुलंद इमारत से नीचे कूद गया। जमीन पर पहुंचते ही गाड़ी दूर निकल चुकी थी, मगर क्रेवन ने हार नहीं मानी। वो पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद उसने गाड़ी देख ली। अंदर बैठे लोग खौफजदा थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक इंसान गाड़ी से तेज भाग रहा है। ड्राइवर ने बचने के लिए तंग गली में गाड़ी मोड़ दी, मगर क्रेवन ने शीशे तोड़कर शॉर्टकट लिया और उनसे पहले सामने आ गया। फिर वो दीवानगी की रफ्तार से भागा और पूरी ताकत के साथ गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी हवा में उलटकर सड़क के दरमियान जा रुकी। अंदर बैठे सब लोग होश खो बैठे। लीडर ने फौरन हुक्म दिया कि भागो। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया, मगर क्रेवन फिर भी उनके साथ चिपका रहा। वो उछलकर गाड़ी की छत पर जा चढ़ा और शीशा तोड़ने लगा। शीशा बहुत मजबूत था। क्रेवन ने फौरन गाड़ी के साइड पैनल को निशाना बनाया और अपनी ताकत से उसे फाड़ डाला। एक आदमी ने उस पर फायरिंग की। इसी बीच रीडर ने हेलीकॉप्टर बुलवा लिया। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगा तो क्रेवन ने फिर पीछा किया। उसने रस्सी पकड़ी और उछलकर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर नीचे खींचने की कोशिश की, मगर हेलीकॉप्टर बहुत ताकतवर था और उसे घसीटता हुआ ले गया। खुशकिस्मती से रास्ते में एक लोहे का सतून आ गया। क्रेवन ने रस्सी उस पर लपेट दी और हेलीकॉप्टर को रोक दिया। अंदर बैठे लोगों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी। क्रेवन ने फुर्ती से बचाव की जगह ले ली। फिर उसने मौका देखकर जवाबी हमला करने की तैयारी की, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर ने जोर लगाया और दोबारा हवा में उठ गया। क्रेवन ने फिर उछलकर रस्सी पकड़ ली। अंदर बैठे सब समझ गए कि अगर वो ऊपर आ गया तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ थी। हेलीकॉप्टर बच निकला। खुशकिस्मती से क्रेवन की दोस्त कली ने उनका अड्डा ढूंढ निकाला। वो तुर्की के दूर दराज पहाड़ों में छुपा हुआ था। क्रेवन चुपके से अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने जहर लगे तीर से पहले गार्ड को खामोशी से मार गिराया। फिर वो दो और लोगों के पीछे पीछे गहराई में चला गया। उसकी हरकतें किसी साए की तरह थीं। किसी को उसकी आहट तक महसूस न हुई,
मगर अचानक एक गोली चल गई और सब होशियार हो गए। अब छुपने का फायदा नहीं था। क्रेवन ने खुली जंग शुरू कर दी। एक एक करके उसने सबको गिरा दिया। आखिरी आदमी को पकड़कर उसने भाई के बारे में पूछा। तभी उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। दूर से एक रॉकेट सीधा उसकी तरफ आ रहा था। बचने का वक्त नहीं था। क्रेवन ने फौरन उस आदमी को पकड़ा और दोनों नीचे घाटी में गिर गए। रॉकेट के धमाके से पहाड़ी हिस्सा टूटकर गिरने लगा। अपने भाई तक पहुंचने की उम्मीद बचाने के लिए क्रेवन ने अपने जिस्म से उस आदमी को बचाया। पहाड़ी चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगी। क्रेवन बचने की कोशिश करता रहा, मगर आखिरकार मलबे के नीचे दब गया। कुछ देर बाद दुश्मन के आदमी उसकी लाश समझकर तस्वीर लेने आए ताकि बॉस को भेज सके, लेकिन अचानक क्रेवन उनके पीछे खड़ा था। वो संभल भी ना सके और चंद लम्हों में दोनों मार दिए गए। दूसरी तरफ उसका भाई राइनो के सामने लाया गया। राइनो ने उसे मारने के बजाय उससे बात करनी शुरू की। उसने कहा कि वो उसके दर्द को समझता है। दोनों ने अपनी जिंदगी में बाप की बेरुखी और तकलीफ देखी थी। राइनो ने अपना राज बताया। उसने कहा कि उस पर खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिनकी वजह से वो इतना ताकतवर बना, लेकिन इस कुव्वत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। उसे हर वक्त शदीद तकलीफ सहनी पड़ती थी। फिर भी वो मानता था कि सिर्फ ताकत ही इंसान को इज्जत दिलाती है। उसने क्रेवन के भाई को ऑफर दिया कि वो भी एक्सपेरिमेंट से गुजरे और बाप की पूरी सल्तनत छीन ले। इसी वक्त खबर मिली कि कोई गैर शख्स बेस में घुस आया है। सब होशियार हो गए। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने वो खतरनाक कातिल था। उसकी आंखों में देखते ही सब लोग अजीब ख्याली दुनिया में खो गए। वो आराम से गुजरता हुआ क्रेवन के भाई तक पहुंचा। उसने राइनो को तंबीह की कि जब तक क्रेवन न पकड़ा जाए उसके भाई को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि उसका भाई ही क्रेवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर उसने एक अजीब साइबेरियन पौधा निकाला। इसी पौधे से वो जहरीला तीर बनाया गया था जो क्रेवन पर इस्तेमाल हुआ था। उन्हें पता चल गया कि क्रेवन साइबेरिया में अपने पुराने हाइडआउट में छुपा हुआ है। उधर क्रेवन कली को अपने सीक्रेट अड्डा पर ले गया। वहाँ हर तरफ साइंटिफिक मशीन्स और जड़ी बूटियाँ मौजूद थीं। वो सालों से उसी पुराने नुस्खे को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी, मगर कली को भी असल फॉर्मूला याद नहीं था। इसी दरमियान राइनो और उसका साथी वहाँ पहुँच गए। उनके पास एक और ख़तरनाक जहर था। ये जहर इंसान के अंदर के सबसे खौफनाक डर को जिंदा कर देता था, फिर धीरे धीरे उसकी जान ले लेता था। जंगल में अचानक अफरा तफरी मच गई। क्रेवन ने पहले से कई जाल बिछा रखे थे। दुश्मन के सिपाही एक एक करके उनमें फंसने लगे। कोई पैरों से उल्टा लटक गया, कोई फंदे में जाकर हवा में झूलने लगा। राइनो ने गुस्से में हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग का हुक्म दिया। हर तरफ धमाके होने लगे, लेकिन क्रेवन अपनी रफ्तार से सबसे बचता गया। तभी जहरीला तीर उसके जिस्म में लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अजीब खौफनाक मंजर नजर आने लगे। वो हकीकत और वहम में फर्क न कर सका। उसने समझकर मुक्का मारा, मगर असल में लकड़ी के तने पर वार कर रहा था। वो टूटने लगा। जब कातिल आखिरी वार करने लगा तो अचानक उसके सर पर गोली लगी। कली वक्त पर पहुंच गई थी। उसने फौरन वही पुरानी दवा क्रेवन को पिला दी। क्रेवन फौरन दोबारा ताकतवर हो गया। उधर राइनो को खबर मिली कि क्रेवन मर गया है। वो वापस जाने लगा, लेकिन अचानक उसके पाइप्स में मसला हुआ और उसका जिस्म दोबारा राइनो की असली शक्ल में बदलने लगा। इसी वक्त क्रेवन आ पहुंचा। राइनो गाड़ी की छत पर चढ़ गया। क्रेवन ने पहला हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी, मगर राइनो ने उसे दोनों हाथों से रोककर हवा में उठा लिया और जोर से फेंक दिया। इसी धमाके से क्रेवन के भाई वाली गाड़ी भी हिली। खुशकिस्मती से वो महफूज रहा। भाई को ठीक देखकर क्रेवन मुतमईन हुआ, लेकिन राइनो ने फौरन पूरी रेलगाड़ी उठाकर क्रेवन पर फेंक दी। क्रेवन ने मुश्किल से बचाव किया। फिर उसने करीब जाकर मुसलसल वार किए, मगर राइनो की लोहे जैसी स्किन पर कोई असर न हुआ। राइनो ने एक मुक्के में उसे दूर फेंक दिया। क्रेवन कमजोर पड़ने लगा। उसकी तमाम ताकत भी राइनो के सामने बेकार लग रही थी। राइनो ने उसे गाड़ी के नीचे दबा दिया, लेकिन क्रेवन ने अचानक उसकी पाइप कनेक्शन देख ली। उसे समझ आ गया कि वही उसकी कमजोरी है। उसने फौरन लोहे की सलाख उस जगह घुसा दी। राइनो चीख कर पीछे हटा। क्रेवन ने स्टील वायर उसके गिर्द लपेटी और दूसरा सिरा भागते जंगली सांडों की तरफ फेंक दिया। राइनो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सांडों के झुंड में घसीटा गया। सैकड़ों पैर उस पर से गुजरते गए। जब गर्द बैठी तो राइनो मर चुका था। उसका ख्वाब अधूरा रह गया। बाद में क्रेवन अपने बाप के पास गया। तहकीकात से उसे पता चला कि उसके बाप ने ही राइनो की मदद की थी। जेल की फुटेज भी उसने ही दी थी। बाप ने सब कुछ तस्लीम कर लिया।
उसने कहा कि उसने राइनो को इस्तेमाल किया ताकि क्रेवन उसे खत्म कर दे। उसने अपने दूसरे बेटे को भी जानबूझकर खतरे में डाला था। ये सच सुनकर क्रेवन का दिल टूट गया। वो अपने बाप को कभी माफ नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने उसे भालू के हवाले कर दिया। बाप ने बंदूक उठाई, मगर जब ट्रिगर दबाया तो गोली ही न निकली। क्रेवन पहले ही सारी गोलियां निकाल चुका था और इसी तरह उस जालिम का अंजाम उसके अपने डर के साथ हुआ।